तो हेलो मेरे टेक्नीशियन भाइयों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास आई थी व्हर्लपूल की 9.5 kg टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जिसका हमें गेयर बॉक्स रिप्लेस करना था, जो कि स्पिन पे जगनेटर की तरह आवाज़ कर रही थी। तो इसको खोलने के लिए, गेयर बॉक्स खोलने के लिए हम प्रक्रिया अपनी शुरू करते हैं। बैक साइड में जो हमारा कवर होता है ये पेच खोल लेंगे, और मेन ऊपर ढक्कन का जो 2 कवर होते हैं वो पेच खोल लेंगे। बस ये वॉशिंग मशीन में इतने ही पेंच खोलेंगे और हमारा टब बाहर निकल आएगा शॉकर खोलने के बाद। तो सबसे पहले हम इन्हीं यहीं से शुरू करते हैं अपनी प्रक्रिया। तो उसके लिए हमने ये 2 पेंच खोल लिए हैं, ऊपर के और नीचे भी बैक कवर के। ये हमने सारे पेज खोल लिए हैं। तो बैक कवर हम कर देंगे अलग। सबसे पहले तो हमें जितनी भी वायरिंग और प्रेशर स्विच वगैरह पाइप वाइप सारा कुछ डिस्कनेक्ट कर देंगे। जितना भी हमें दिख रहा है ताम झाम सब डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो हम धीरे धीरे करके सारा कुछ डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हम मशीन को लिटाते हैं। लिटाने के बाद इसका बैक का वाला कवर भी खोलेंगे। बैक वाला कवर खोलने का कारण ये है कि इसकी बेल्ट जो है, बेल्ट उतारेंगे। बेल्ट उतारने के बाद इसका जो ये ड्रेन असेंबली है ना, ये ड्रेन हमारी बॉडी में अटैच होती है। तो इसको भी 2 पेंच लगे हैं, ये भी हम रिप्लेस कर लिए हैं। इसको भी हमने खोल दिया है। खोलने के बाद अब हम ये जो हीटर और थर्मोस्टेट की वायरिंग है इसको भी डिस्कनेक्ट करने देंगे। सारी जितनी भी A to Z वायरिंग दिखे आपको सारी डिस्कनेक्ट करनी है। अर्थ का तार जितना भी आपको दिखे सारा कुछ हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब हमारा काम बचा है ऊपर का, जो कि हाँ, ये वायरिंग तो सारी डिस्कनेक्ट हो गई। अब जो हमारे टब से ये वायर अटैच है इसको भी हमने डिस्कनेक्ट कर लिया। अब हमारा बचा पल्सेटर। पल्सेटर को टेस्टर की मदद से ऊपर का ढक्कन खोलेंगे और 10 नंबर गोटी या पेचकस की मदद से हम इसे खोल लेंगे। तो हमारे सबसे बढ़िया होता है कि 10 नंबर गोटी से खोल लो। 10 नंबर गोटी से हमने खोल लिया इसका पल्सेटर। और पल्सेटर पकड़ के ऊपर की ओर पुश करेंगे तो ये ईजिली बाहर निकल आता है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इसका पल्सेटर निकलने के बाद हमें कुछ इसके अंदर मिलता है खजाना, जो कि एक 2 का था, एक 1 का था। यही आगे चल के ड्रेन में ब्लॉक हो जाता है और स्पिन हमारा नहीं करता। तो अब ये हमारा फ्रंट का ये कवर खोलने के लिए ऊपर का आगे हमारे कोई पेंच नहीं होते हैं। आगे हमारा जो नई मशीनें आ रही हैं इनमें लॉक वाला सिस्टम आता है। पीछे की ओर ओनली 2 पेंच होते हैं। इसको खोलने के लिए ऊपर की ओर उठा के आगे की ओर पुश करेंगे तो ये हमारा लॉक सहित बाहर खुल जाएंगे। अब हमारे बचे हैं ये 4 सॉकर, जो कि जिन पे हमारा ड्रम हैंग होता है। तो इसको खोलने के लिए हम सबसे पहले सॉकर खोलेंगे। सॉकर खोलने का काम यही होता है कि ऊपर की ओर पुश करेंगे और जो हमारा प्लास्टिक का लॉक होता है गोल सा, इसको घुमा के बाहर की ओर निकाल लेंगे। हमारा इजली बाहर ड्रम निकल आएगा। हमने चारों सॉकर एक एक करके खोल लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। इसके बाद हमारा काम होगा ड्रम को बाहर निकालना। तो हमने ड्रम को निकाल लेते हैं बाहर। ड्रम को बाहर निकालने के बाद मशीन हमारी एकदम खोखला लग रही है, जैसे कि इसमें जान ही नहीं है। उसके बाद ये हमारी बचती है ड्रेन असेंबली। सबसे पहले हमें ड्रेन असेंबली डिस्कनेक्ट करनी है। ड्रेन असेंबली के ये 2 पेंच होते हैं ओनली, इनको हम डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा आगे की ओर एक छल्ला फंसा होता है, जो कि टब से पानी आता है, उसको भी हम खोल लेंगे। अभी आपको दिखाते हैं। हमारे पेंच खुल गए। ये हमारा छल्ला रहा जो कि टब से पानी आता है। ये हमारी मेन पाइप होती है। तो यहाँ से हमने खोल लिया। हमारी ड्रेन असेंबली पूरी हो गई बाहर। अब हमारी बात आती है कैपेसिटर की। तो हम कैपेसिटर भी डिस्कनेक्ट कर लेंगे। कैपेसिटर हमारा डिस्कनेक्ट होते ही अब हमारी बारी आ जाती है मोटर की। मोटर के 2 पेंच ओनली होते हैं। मोटर को 2 पेंच खोल के हम मोटर भी अलग कर सकते हैं। तो हमने मोटर को भी 2 पेंच खोल के अलग कर लेते हैं। इसमें 13 नंबर की गोटी लगती है। ये आपको याद रखना है कि इसके नट खोए ना, क्योंकि इसके नट दूसरे तरीके के होते हैं, आपको मार्केट में इतनी जल्दी मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए याद रखें आप लोग, एक कोई कटोरी को ले लें, उसमें ही पेंच रखें सारे। तो हमारा ये भी खुल गया। अब हमारा बचता है ये गेयर बॉक्स। 13 नंबर की गोटी से इसको भी खोल लेंगे। और हमारा ये जो ब्लैक सा बैलेंसिंग पत्थर लगा था, इसे बैलेंसिंग पत्थर बोलते हैं। एक तरफ मोटर होती है, एक तरफ ये लगता है, ताकि हमारी मशीन अनबैलेंसिंग ना हो, बैलेंस में रहे, इसलिए इसको लगाते हैं। तो हमने उसको भी 13 नंबर गोटी से खोल लिया ऊपर के गियर बॉक्स को। इसको खोलने के लिए हमारे एक लोग और ये दूसरा लोग, ऐसे ही लोग होते हैं चारों तरफ 4-5 लोग, उनको दबाएंगे तो ये भी हमारा निकल आएगा। और हमने इस स्प्रिंग को भी इजीली बाहर निकल आती है, इसको बाहर निकाल लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो जो अंदर गेयर बेयरिंग है वो हमारा ख़राब है, और हमारा गेयर बॉक्स भी। तो इसके लिए हमें ये 4 नट खोलने पड़ेंगे और ये हमारी प्लेट इजीली बाहर निकल आएगी। तो इसमें भी हमारी 13 नंबर गोटी लगती है। इसको भी हम खोल लेंगे और नीचे से छेनी हथौड़ी से मारेंगे, तो हल्की हल्की चोट मारेंगे तो ये भी हमारा बाहर निकल आएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने पहले ही चोट मार ली है। एक हाथ से बनता नहीं, क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई है नहीं। और हमने इसको निकाल लिया बाहर। अब हमारी ये जो ब्रेक और ड्रेन असेंबली, जो कि ड्रेन खींचने का काम करती है, ये भी हमारी इजीली बाहर निकल आती है जब हम प्लेट को बाहर निकालेंगे।
तो ये भी हमारी इजली बाहर निकल रही है। अब मैं बताता हूँ, इसमें ड्रेन मोटर अटैच है, ये ब्रेक अलग नहीं हो रही, तो इसको अलग करने के लिए जो ब्लू कलर का लॉक दिख रहा है इसको हम पुश करेंगे ऊपर की ओर। एक हाथ से हमारे बन नहीं रहा है, बताने के लिए आपको मैं कर रहा हूँ। ये भी हमारा अलग हो जाता है लॉक ब्लू कलर का, और हमारी ड्रेन मोटर अलग हो जाएगी। अब हमारा बचा गियर बॉक्स, तो इसको खोलने के लिए अब हम चलते हैं ऊपर की ओर। ये हमारे टब के 10 नंबर के नट लगते हैं, तो हम ये टब को भी हाथ से बाहर कर लेंगे। एक एक करके हमने वीडियो को कर लिया फास्ट मोड पे। और आपको एक बात बता दूँ, ये जो हमारे टब होता है इसमें 10 नंबर जो गोटी लगती है, वो जो बीच में एक नट दिखाई दे रहा है वो बहुत कम खुलता है, तो इसके लिए हमें हब काटना ही पड़ता है, जो कि आपको दिखा रहा हूँ मैंने। नट तो खोल लिया, अभी हमारा हब निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। हब निकलता नहीं है, ये काटा जाता है या तोड़ दो। सबसे बढ़िया काट दो। ये हमारा एलिमेंट है जो कि अंदर पानी गर्म करता है। आपको दिखाता हूँ, यही वॉशिंग मशीन में एलिमेंट लगता है, चाहे फ्रंट हो चाहे टॉप हो, ऐसा ही लगता है। और ये हमारा हब रहा, तो इसमें हमने पोलर लगा दिया है। इसको खोलने के लिए हब को हम इसको जितना टाइट करेंगे, हाथ से पकड़ के, मैं आपको दिखाने के लिए एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से कर रहा हूँ, नीचे वाला पोर्शन घूमने ना दो, तब जाके ये हब को टक्कर मारेगा, हब ऊपर आएगा और इसका जो गेयर बॉक्स है वो नीचे चला जाएगा। तो हमारा हब इजीली बाहर निकल चुका है, लेकिन वो टूट गया है। तो ये टूट ही जाता है, आप लोग गेयर बॉक्स चेंज करो या हब चेंज करो, दोनों के पैसे बोलो। तो हमने सारा सामान निकाल लिया बाहर। ये हमारा कुछ गेयर बॉक्स असेंबली है जो कि नीचे से लगती है। ये हमारा गेयर बॉक्स है, कुछ टूट गया है, जो कि पुलर से टूट जाता है। और ये हमारी सील है, और ये हमारा हब है। ये हब तो ईजिली बाहर निकल जाता है। अगर आप लोग गेयर बॉक्स रिप्लेस कर रहे हो तो उसके लिए आप साथ में हब के भी पैसे बोल दो, क्योंकि ईजिली बाहर निकलता नहीं है, हमें तोड़ के ही निकालना पड़ता है। और ये हमारा बैरिंग है जो कि 6006 नंबर का बैरिंग है, ऊपर वाला, जो कि ड्रम में लगता है, और एक ऊपर गियर बॉक्स में लगता है। तो ये हमारा ड्रम वाला बैरिंग है। तो हमने सारा सामान नया लेकर आ गए हैं, जो कि देख रहे हो। ये हमारा हब एकदम सेम है, वर्लपुल का है। और ये हमारा बैरिंग है 6006, और ये हमारी सील है, एकदम सेम सील भी लेकर आए हैं वर्लपुल की। और ये हमारा मेन गियर बॉक्स है। तो इतना सामान हमें नया डालना पड़ेगा, उसके बाद हमारी मशीन पूरी फिट होगी। तो हम चलते हैं, अब शुरू करते हैं मशीन को बांधना। बांधने के लिए सबसे पहले हम तो बैरिंग बिठा लेंगे और अपनी सील बिठा लेंगे, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपनी सील और बैरिंग बिठाने की प्रक्रिया चालू करते हैं। तो बैरिंग को हमने रख दिया अंदर, और ऊपर से और ठोकेंगे। हल्की हल्की चोट मारनी है, आपको याद रखना है, इतनी चोट मारनी कि टूटे ना, क्योंकि ये चिटक बहुत जल्दी जाता है। भारी चोट नहीं मारना है, हल्की हल्की चोट मार के हमने बिठा लिया अंदर। अब हमारी बैरिंग तो बैठ गया, अब हमारी बारी आती है सील की। सील को बिठाने के लिए लकड़ी से मारना है, अगर लोहे से आप ज़्यादा चोट मारोगे तो ये कट सकती है, इसलिए लकड़ी से हल्की हल्की चोट मारनी है। चोट मारने के बाद हमारी सील और बैरिंग दोनों गए बैठने के बाद अब हम गियर बॉक्स असेंबली को टब में बिठाएंगे। इसको बैठाने का तरीका एक बताऊं, ये हमारा लॉक दिखाई दे रहा है, यही इसमें एक बड़ा छेद होता है, उसी में प्रॉपर बैठ जाता है। बैठने के बाद इसको अच्छे से दबा देंगे, और इसके पेंच 8 नंबर के होते हैं, ये हम सारे पेंच लगा देंगे। हम आपको याद रखना है कि जैसे ही आपने खोला वैसे ही आपको बांध देना है, और 8 नंबर के पेंच हैं, इनको टाइट कर देना है। हमने वीडियो को कर लिया फास्ट मोड पे, क्योंकि एक ही हाथ से वीडियो बनाता हूँ और एक ही हाथ से आप लोगों को बताता हूँ जो भी छोटी मोटी जानकारी होती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई मेहनत थोड़ी थोड़ी बहुत कर लेता है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो हम 8 नंबर की गोटी से ये नट टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद हमारे सारे नट हो गए टाइट। अब हम गियर बॉक्स अंदर डालते हैं। इसमें दिखाना क्या था, ये ईजिली अंदर की ओर चला जाता है। अब इसे लगाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे प्लेट जैसे डालेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये अंदर की ओर कैसे अच्छे से बैठा है या नहीं। जो कि आप देख रहे हो, ये हमारा गियर बॉक्स एकदम अच्छे से बैठ चुका है, नया वाला गियर बॉक्स है। सील भी हमारी बैठ चुकी है और गियर बॉक्स भी हमारा बैठ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये दूसरे तरीके से भी डाला जा सकता है, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर ऐसे बैठता नहीं है, तो ये थोड़ा अजीब तरीका लगता है। सही तरीका मैं बताऊँ, पहले ही आपको गियर बॉक्स और प्लेट एक ही में ठोक लेनी है, उसके बाद जैसे मैं बिठा रहा हूँ ऐसे ही ईजिली बैठा देना है। ये हमें सबसे आसान तरीका लगता है। तो हमने प्लेट और गियर बॉक्स दोनों बिठा दिए हैं। अब हमारी बारी आती है इन्हें टाइट करने की। ये हमारे हैं 13 नंबर के नट, इन्हें हम फटाफट टाइट कर देंगे, और वीडियो को कर लेते हैं हम थोड़ा फास्ट मोड पे, क्योंकि ये नट टाइट करने इनमें हम आपको क्या दिखाना। तो नट हमने जहाँ जैसे कि आप देख रहे हो, हमने नट हाथों से टाइट कर लिए हैं और घोटी से भी टाइट कर लेंगे अच्छे से। ये इतना टाइट करते हैं कि हमारी जो वॉशिंग मशीन, मतलब कि हमारा जो नट है ना वो फ्री ना हो। ये हमें इतने नट टाइट करने, ये हमारा कुछ है, अब हम फिटिंग करेंगे। हमारा हाफ कुछ ऐसे ड्रम में फिट हो जाता है।
जो कि पहले हमारा गियरबॉक्स फिट होता है, मैं आपको दिखाने के लिए बोला था। इसके अंदर एक लॉक होता है जो कि वो खुलता नहीं है, जिस वजह से हमें गियरबॉक्स तोड़ना पड़ता है, जो कि मैं नट से टाइट कर रहा था। इसको बिठाने के लिए ये हमारे गियरबॉक्स में 2 खाँचे होते हैं और हमारे हब में भी 2 खाँचे होते हैं, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब ये हम इसमें बिठा देंगे, ये ईज़िली बैठ जाता है और नट को टाइट कर देंगे, हब हमारा एकदम टाइट हो जाएगा। हब हमारा बैठ चुका है और नट को भी हम इसमें भी 10 नंबर की गोटी लगती है, इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो नट को भी हमने टाइट कर दिया। ये नट एक लॉक होता है इसके अंदर जो कि गियर बॉक्स को टाइट करता है। तो नट भी हमारा टाइट हो गया। अब हम ड्रम को ऊपर रख के अब हम इस ड्रम को हब तो हमारा पहले ही टाइट हो गया था। अब हमारा ड्रम बचा, तो ड्रम में भी 8-10 नंबर की नट सारे लगते हैं। तो 10 नंबर के नट से हब को भी हम टाइट कर ड्रम को भी टाइट कर लेंगे अच्छे से। मैं आपको बता दूं कि इसमें इतना ज़ोर लगा के नहीं टाइट करना है, क्योंकि हब हमारा रेक्चून का होता है। अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगाओगे तो ये टूट जाएगा। इसीलिए आपको इतना ज़ोर लगाना है कि हब हमारा ना टूटे। अब तो हमारा ड्रम भी ऊपर से टाइट हो गया। अब हमारी स्प्रिंग जैसे हमने निकाली थी ईजिली, वैसे ही ये अंदर की ओर बैठ जाती है। यही हमारा मेन काम स्प्रिंग करती है। और ये हमारा रहा मेन गियर बॉक्स जो कि हमारा काम करता है स्पिन और वाश का। तो इसको भी हम अच्छे से बिठा देंगे, ऐसे ही बिठाना जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। और इसको बिठाने का तरीका एक सिंपल सा बताऊँ, वो जो हमारी नोब निकली होती है वो ड्रेन में बिठा देंगे। और हमारे ये लॉक होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये लॉक इस प्लेट में फंसे होते थे। ये पुश करके अंदर की ओर दबा देंगे, जैसे कि मैं दबा रहा हूँ, और ये हमारा गियर बॉक्स अंदर बैठ जाएगा। और इसे चेक करने के लिए गियर बॉक्स हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ अप डाउन ऐसे ही आपको करना है। तो ये गियर बॉक्स हमारा भी अप डाउन होना चाहिए। जैसे कि देख रहे हो मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूँ और ये गियर बॉक्स हमारा अप डाउन हो रहा है। उसके बाद हम ये जो मेन काम करती है, जो कि मोटर से अटैच होती है ये बेल्ट के द्वारा, तो इसको भी हम टाइट कर लेंगे। इसमें हमारी 13 नंबर की नट लगता है और इसे भी हम गोटी से अच्छे से टाइट कर देंगे पकड़ के, क्योंकि ये ढीला नहीं रखना है, इसे आपको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा टाइट करना है। उसके बाद ये भी हमारा गियर बॉक्स का नट टाइट हो गया। अब हमारा बचा है वो बैलेंसिंग पत्थर और हमारी मोटर। तो ये बैलेंसिंग पत्थर है, इसको भी हम 13 नंबर नट लगता है, इसको भी हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसमें नीचे से नट आते हैं, इसमें भी नीचे से नट आते हैं और मोटर में भी नीचे से नट पड़ते हैं। भी आपको तो बात बता दूं, और इसमें सारे ए टू जेड जितने भी नट लगे हुए हैं सब 13 नंबर के ज़्यादा से ज़्यादा नट लगे हुए हैं। 13 नंबर और 10 नंबर, 8 नंबर का कोई नट हमें नहीं मिला है। मोटर को लगाने के लिए सिंपल सा तरीका है, जैसे हमने खोला था वैसे ही लगा लेंगे, जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ। ओनली 2 नट लगते हैं मोटर को लगाने में, और इसके नट भी सबसे अलग होते हैं, मतलब दिखने में हर नट जितने भी वॉशिंग मशीन में नट होंगे सब सारे नटों से नट बोल्ट से हट के होगा हमारा मोटर के नट। तो नट भी हमारा अच्छे से टाइट हो गए मोटर के, जो कि मैंने बताया था आपको मोटर लगा रहा हूँ, मोटर के नट भी हमारे अच्छे से टाइट हो गए। और अब हमारी बचती है ये ड्रेन असेंबली। तो ड्रेन असेंबली को भी हम टाइट कर लेंगे। जैसे ही खोला था वैसे ही, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, नीचे से 2 सुराख दिखाई दे रहे हैं आपको, बस इनमें ही अब हम पेंच लगा देंगे और ड्रेन असेंबली हमारी फिट हो जाएगी। ड्रेन असेंबली फिट करने के बाद अब हमारा बचता है ये टब के ऊपर वाला कवर। तो इसको भी हम अच्छे से बंद कर लेंगे। और अब हमारी बारी आती है इसको अंदर डालने की। तो हमने इसके शॉकर वॉकर चारों शॉकर फंसा लिए हैं। चारों शॉकर फंसाने के बाद अब हम ड्रम को डाल देंगे इसके अंदर। हमारा गियर बॉक्स लग के फाइनल हो चुका है। अब हम चारों हैंगर फंसाने के बाद टब को अंदर डालने के बाद यही हमारे चारों फिर से वही दोबारा प्रक्रिया करनी होगी। जो हमारे 4 शॉकर थे उनको फिर से हम दोबारा लगाएंगे जैसे कि पहले लगा हुआ था। उसके बाद हमारे चारों शॉकर ऐसे ही लगे थे इजली जैसे बाहर निकले हुए थे, इनको भी हम वैसे ही गोल सा जो लॉक होता है उसको अंदर डाल के घुमा देंगे, तो हमारा ये ड्रम ना हैंग हो जाएगा शॉकरों पे। तो ये हम बारी बारी चारों कर लेंगे। बारी बारी चारों करने के बाद हमारा ड्रम हो चुका है हैंग। तब हम कर लेंगे थोड़ी साफ़ सफाई, जो कि कस्टमर को बुरा ना लगे। तो हम साफ़ सफाई करने के लिए हम एक क्लीनर रखते हैं, उसके मदद से हम ड्रम को भी क्लीन कर लेंगे अच्छे से। थोड़ी भी गंदगी ना रहे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गंदगी रही तो कस्टमर इतनी सुनाता है। आप लोग टेक्नीशियन भाई होंगे तो खुद जानते होंगे थोड़ी सी कमी में कस्टमर कितना सुनाता है। तो उसके लिए हमें सफाई भी करना बहुत ज़रूरी होता है, अंदर से बाहर तक, और अच्छे से सफाई कर लेंगे। तो हमारी सफाई हो चुकी है। मशीन को लिटा के अब हमारी जैसे ही पहले वायरिंग थी वैसे ही अब वायरिंग कर लेंगे। सबसे पहले तो ड्रेन वो प्रेशर स्विच अटैच किया, उसके बाद फिर वायरिंग फिटिंग करी। अब हमारा एलिमेंट थर्मोस्टेट के जैक लगा के वायरिंग कर देंगे। जैसे ही जैक लगे थे वैसे सेम टू लगा देंगे जैसे लगे थे। और उसके बाद अब हमारी ये ड्रेन ये जो वायरिंग थी सारा कुछ फिट करने के बाद अब हमारा चेकिंग प्रोसेस पे मशीन आती है। चेकिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले हम स्पिन मोड पे ही चला के चेक कराते हैं आपको।
देखते हैं आवाज़ आती कि नहीं। तो हमारा स्पिन वाला प्रोग्राम ओनली ड्रायर 11 पे होता है। तो आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपका भाई आगे ऐसी वीडियो बनाता रहे, थोड़ी बहुत आपको भी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।